होशियार खबरदार, महंगाई की नई लहर आने को तैयार। IMF का फिर डू मोर, पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा। FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। हुकूमत की बिजली गैस सार्फिन पर नया बोझ डालने की भी यकीन दहानी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के अलावा दीगर सार्फिन के लिए रेट बढ़ा दिए जाएंगे। पेट्रोल, बिजली और गैस में पूरी लागत वसूल की जाएगी। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान में मौशी तरक्की की रफ्तार सुस्त रहने और महंगाई बढ़ने का खदशा। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा अगले साल भी पाकिस्तान की मईशत को मुतासर कर सकता है। IMF ने खबरदार कर दिया। नए बजट में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के शोबों में छूट में कमी का फैसला। GDP के 0.15% के बराबर इजाफी आमदन मुतवक्के। आमदन FBR के इस्लाहाती मंसूबे से हासिल की जाएगी। हुकूमती आमदन कम होने पर इजाफी टैक्स इक़दामात उठाएंगे। सरकार की IMF को यकीन दहानी। ईरान जंग के आलमी मईशत पर मनफी असरात, आलमी तरक्की की रफ्तार मुतासर होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक जंग तवील होने से आलमी शरह नमू में मजीद कमी और महंगाई बढ़ने का इम्कान है। तेल की कीमतें ज्यादा अरसे तक बुलंद रह सकती हैं। IMF की चीफ तर्जमान ने कहा, आलमी मईशत बतदरीज मनफी मंजरनामे की तरफ बढ़ रही है। चीनी सदर से ईरान तनाज़ा ख़त्म करने पर बात हुई। वो तेहरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान के मामले पर चीन और अमरीका के ख्यालात एक जैसे हैं। अमरीकी सदर का दावा, कहा सदर शी जिनपिंग ईरान पर असरअंदाज हो सकते हैं, नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हों। आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे तय पाए। हमने बहुत से मसाइल हल कर लिए जो दूसरे लोग हल नहीं कर पाते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, ईरानी जौहरी तंसीबात हमारी निगरानी में है। कोई हलचल हुई तो फौजी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान पर मुकम्मल नाकाबंदी आयद की जाएगी। किसी जहाज को ईरान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ईरानी क़यादत में जौहरी प्रोग्राम पर इख्तलाफात मौजूद हैं। अमरीका से राब्ते में रहने वाली क़यादत माकूल है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममनसब के साथ बीजिंग के तारीखी बाग की भी सैर। अमरीकी सदर दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। मुज़ाकराती चैनल को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। चीन का ईरान बहरान पर फौरी मुज़ाकरात और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया, मशरिक़े वस्ता अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुकम्मल जंग बंदी नागुज़ीर है। तनाज़े का जल्द हल होना खित्ते के मफाद में है। ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए भी आमादा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका को दो टोक पैगाम। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में अब्बास इराक़ची का ईरान के खिलाफ जारियत की मज़म्मत का मुतालबा। कहा, ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। ईरानी बहरी अफ़वाज से ताउन लाजिम है। वाज़े किया, UAE को ख़ारजा पॉलिसी पर गौर करना चाहिए। ईरानी अवाम ने साबित कर दिया, कौमी यकजहती ही मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद रास्ता है। बामी इत्तेफाक के साथ तामीर नौ के दौर से भी गुजर जाएंगे। आए सब मिलकर ईरान को दोबारा तामीर करें। सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पैगाम। आबना हुर्मस में कशीदगी का असर आलमी तवानाई की कीमतों पर पड़ेगा। कोई भी मुल्क नहीं चाहता ईरान के पास जौहरी हथियार हो। अमरीका इस पर अमली इक़दाम कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान, वाज़ेह किया, ताइवान से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की मनी ट्रेल बेनकाब। अकाउंट किसके थे, कहां से इस्तेमाल किए जा रहे थे, समा ने पता लगा लिया। निजी बैंक का अकाउंट जीशान खटक के नाम पर खुलवाया गया। निजी कंपनी का बैंक अकाउंट मनशियात की फरोख्तशुदा रकम की वसूली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर वाक़ दुकान की तस्वीर और एड्रेस भी मंजर-ए-आम पर। दुकान फैयाज, सुहेल और जीशान खटक नामी भाइयों की मिल्कियत। पैसे के लेन देन में मुलविस खातून मनशियात फरोश के सहूलतकार तीनों भाई फरार। पुलिस की गिरफ्तारी की कोशिशें।
ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदेही पर पुलिस का छापा। फ्लैट के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद। मुनशियात एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज। मुलजिमा ने अपने फ्लैट के बाथरूम से मुख्तलिफ थैलियों में कोकेन बरामद करवाई। कोकेन का वजन 228 ग्राम है। FIR का मतन। नशा, रिश्वत और ताकत का खौफनाक इम्तिजाज। मनशियात की काली दुनिया में कोकेन क्वीन का राज। अनमोल उर्फ पिंकी के सनसनीखेज इंकशाफात। अदाकार, मॉडल, सियासी शख्सियात और उनके अहल खाना खरीदार। 700 से 800 अफराद नशा खरीदते थे। 100 से 150 गाहक मुस्तकिल, बाकी ज़रूरत के वक्त राब्ता करते। ज़्यादा खरीदारी पर खुसूसी पैकेज भी मिलता। तफसीलात सामने आने के बाद तहकीकात का दायरा वसी। वफाकी इदारे की मुआवनत भी हासिल कर ली गई। मनशियात डीलर के मुताबिक साबिका शोहर राना नासिर के इदारों से ताल्लुकात थे। एक सियासतदान के ज़िम्मे 5 लाख रुपए कर्ज भी वाजिबुल अदा। गिजरी और बोट बेसन पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए रिश्वत देने का भी दावा। वजीर आजम से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले की तारीफ। कहा IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फरोग और सनती इश्तराक को ताउन देगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। NHA के मनसूबों की सुस्त रवि पर नाराजगी का इजहार। लाहौर सियालकोट मोटरवे को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन किया जाएगा। सियालकोट खारियां रावलपिंडी मोटरवे पर काम तेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की जानिब से मनसूबों में ताखीर का नोटिस। सूबाई हुकूमतों के वादों पर अदम इत्मीनान। कहा NHA खुद अधूरे मनसूबों की तकमील करेगी। आइन में तरमीम का रास्ता बंद नहीं हुआ। अब जब भी होगी 28वीं तरमीम ही होगी। राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा कौमी मसाइल पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर बजट मंजूर या कोई तरमीम नहीं हो सकती। NFC के मामले पर मुशावरत हो रही है। सदर मुमलिकत से अलग मुलाकात हुई। आसिफ जदारी ने कहा पानी के मामले पर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अवाम समझते हैं पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है। अच्छे बुरे का क्रेडिट दोनों को जाएगा। £190 मिलियन केस अपीलों में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी के वकला को 20 मई दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। उम्मीद है फरीकैन जानबूझकर समाज से गैर हाजिर होंगे, ना ही गैर जरूरी इल्तवा मांगेंगे। हुक्मनामा जारी। भारत का अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देकर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। मोदी हुकूमत के गोदी मीडिया का मन घड़त बयानिया फिर बेनकाब। जालंधर में मिलिट्री कैंप के बाहर धमाके का इल्जाम बगैर तहकीकात और शवाहिद पाकिस्तान पर धर दिया। अंदरूनी खलफिशार को छुपाने के नाम निहाद मुलजिम का नाम भी शहजाद भट्टी बताया। गिरफ्तार मुलजिम भारतीय पंजाब का रिहायशी है। तालिबान रजीम का नया जालिमाना कानून। अवाम की मिल्कियती ज़मीनें हथियाने का घिनौना मंसूबा। रिहायशी ज़मीनें सरकारी करार देकर जब्त करने और दोबारा फरोख्त करने का प्लान। अफगान अवाम की जायदाद हथियाने को भी कानूनी शक्ल दे दी। अफगान मीडिया के मुताबिक सरकारी जायदाद के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों में हजारों एकड़ जमीन जब्त कर ली गई। बरतानिया में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वजीर सेहत वैस स्ट्रेटिंग भी मुस्ताफी। केयर स्टार्मर पर अदम एतमाद का इजहार। पार्टी क़यादत के लिए भी नाअहल करार। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए मुतबादल सामने आ गया। ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंजी इब्राहिम ने ज़िमनी इंतखाब लड़ने की हामी भर ली। जॉर्ज सैमन्स का पार्लिमानी नशस्त से दस्तबरदार होने का ऐलान। एंजी इब्राहिम के लिए ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने की राह हमवार। चारसद्दा में मौलाना शेख इदरीस की टारगेट किलिंग। मर्दान रीजन से 7 मुलजमान गिरफ्तार। चारसद्दा, नौशेरा और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों की जियो फेंसिंग का अमल जारी। एक मुबैना टारगेट किलर के फरार होने की वीडियो पर तफ्तीश जारी। हुक्काम के मुताबिक मुबैना टारगेट किलर मोटरसाइकिल पर चमकनी पहुंचा। कराची में हैवी ट्रैफिक से मजीद अमवात। डिफेंस फेज 2 में तेज रफ्तार ट्रोलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 20 साल के हमजा और 22 साल के समीर के नाम से हुई। फरार ड्राइवर की तलाश। हमजा मैट्रिक का तालिब इल्म था। अहले खाना की इंसाफ की दुहाई।
बंगाल टाइगर्स के खिलाफ शाहीनों की सीरीज बचाओ मुहिम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से सिलहट में शुरू होगा। मैच के लिए खिलाड़ियों की मशक़ें, प्लेइंग 11 पर मुशावरत, बाबर आजम की वापसी का इम्कान। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान वुमेन्स ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। दूसरे मैच में मेहमान टीम को 67 रन से शिकस्त। जिम्बाब्वे की टीम 171 के ताक़ुब में 103 रन बना सकी। ईमान फातिमा 79 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। तीसरा और आखिरी T20 आज नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। टेनिस स्टार यानिक सिनर ने नई तारीख रकम कर दी। मास्टर्स इवेंट में लगातार 32 मैचेस जीतकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वर्ल्ड नंबर 1 इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। वुमेन्स मुकाबलों में एक और अपसेट, यूक्रेन की एलिना सेवितलिना ने एगा शियानतेक को हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में कोको गॉफ ने रोमानिया की क्रिस्टिया को जेर किया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल गाना डाई डाई रिलीज। शकीरा और नाइजीरियन ग्लूकार बर्ना बॉय ने आवाज का जादू जगाया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शुरू होगा।